हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो 1, डे 1, डे 2 और डे 3 को शायद देखा हो और पसंद भी किया है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस डे 4। यहाँ पर मैं आपको एक तो रिव्यू करवाऊंगा कि जो भी हमने अब तक सीखा है वो क्या सीखा है, और दूसरा कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उन सेंटेंसेस को हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे एक एक करके रूल्स के अकॉर्डिंग, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो को जरूर देखें, जो इससे पहले मैंने लॉन्च की थी। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 जिसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, और यहां पर कैटेगरी 2 है जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। मैंने आपको अभी तक सिखाया है। ये वो सेंटेंसेज है जिसमें सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो आता है, और ये वो सेंटेंसेज है जिसमें सेंटेंस के लास्ट में है तो होता है लेकिन पहचान होती है पास है या फिर में है या भाई बहन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर देखिए सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर हूं। इज एम आर का यूज होगा, सेंटेंस को बनाएंगे। जब इस सेंटेंस का नेगेटिव आप बनाएंगे तो आप इज एम आर के बाद नॉट को लगाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, इस सेंटेंस में डॉक्टर है कौन? मैं। तो मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंसेस की एक खास पहचान मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी क्रिया को करने की बात ही नहीं होती। मैं एक डॉक्टर हूं, एक स्टेटमेंट है ये, लेकिन इसमें कोई मैं जो है, जो सब्जेक्ट है मैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है। मैं इस वाक्य का सब्जेक्ट है तो मैं को पहले लिखेंगे और मैं लिखूंगा आई के साथ हम अक्सर लगाते हैं एम, तो हम लिखेंगे आई एम, और आई एम के बाद एक डॉक्टर, इसकी इंग्लिश लिखिए आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं। इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाया। अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है जिसमें नहीं आता है, तब आप कैसे बनाएंगे? आपको करना यह है कि इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। तो यहां पे एम है, एम के बाद यहां पर आप नॉट को एडजस्ट कीजिए। आप बोलेंगे आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये आपका सेंटेंस होगा। राइट, अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, मेरे पिताजी बाजार में है। मैं पूछता हूं बाजार में कौन है? कौन लगाइए, सब्जेक्ट निकल के बाहर आ जाएगा। बाजार में कौन है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या होती है? माय फादर। और सब्जेक्ट को पहले लिखकर उसके बाद ही आप टाइम ऑफ वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पिताजी की इंग्लिश आप लिखेंगे यहां पर माय, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फादर। माय फादर। अब देखो, माय फादर यानी कि मेरे पिताजी कितने हैं? एक, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो माय फादर इज कहां पर है? बाजार में। और प्रेपोजिशन जब भी आती है तो हम कैंची चलाते हैं। मेक इंग्लिश पहले आएगी, माय फादर इज इन, और उसके बाद आप लगाएंगे मार्केट। माय फादर इज इन मार्केट। सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसके बाद यहां पर देख सकते हो मैं क्या लगा दूंगा? मैं नॉट लगा दूंगा और मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। माय फादर इज नॉट इन मार्केट। ठीक है, ये था सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस। अब मैं आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट का कैटेगरी 2 का सेंटेंस, जिसमें पहचान होती है पास है, में है या फिर भाई बहन है। अब सेंटेंस देखिए, यहां पे क्या लिखा है? मेरे पास एक पेन है। एक हिंदी ये भी होती है, मैं एक पेन रखता हूं। जो चीज मैं रखता हूं, जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है, मैं एक मार्कर रखता हूं। मेरे पास 2 कारें हैं, मैं 2 कारें रखता हूं। तो इस तरह से आप सेंटेंस को समझ पाएंगे। मेरे पास एक पेन है, तो मेरे की इंग्लिश देखो, मेरे की इंग्लिश क्या होती है? माय। लेकिन फिर रिपीट कर देता हूं कि यहां पर मेरे की इंग्लिश माय नहीं, आई आएगी। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, मेरे पास एक पेन है, वो कौन है जिसके पास पेन है? मैं। इसीलिए यहां मेरे की इंग्लिश माय नहीं, आई लगाना। तो आप क्या बोलोगे? आई, और आई के साथ आप लगाते हैं हैव। तो आप बोलेंगे आई हैव एक पेन, आई हैव अ पेन। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, आई हैव अ पेन। और इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट अ पेन नहीं बोलेंगे। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है डू नॉट हैव। राइट, तो आपका सेंटेंस होगा आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, या मैं एक पेन नहीं रखता हूं। क्लियर हो गया? अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, कमरे में 2 खिड़कियां हैं। हालांकि इस सेंटेंस के अंदर पास है जैसा कोई भी शब्द नहीं आ रहा, फिर भी इस सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं? प्रेजेंट की कैटेगरी
टू का सेंटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है मे है, तो जब भी मे है आ जाए सेंटेंस के अंदर, आप समझ जाइए वो प्रेजेंट की कैटेगरी का टू का सेंटेंस है। कमरे में 2 खिड़कियां हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? द रूम हैज 2 विंडोज। आप इस तरह से बोलेंगे, द रूम हैज 2 विंडोज। और इसको एक दूसरी तरीके से भी बनाते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज और देयर के कुछ सेंटेंसेस लेके आऊंगा, तो वहां आपको इसको बिल्कुल कवर करवा देंगे। अभी फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए यहां तक आप समझ सकते हैं। चलिए, अब ये था प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2। अब चलते हैं आगे। अब हम सिंपल सेंटेंस पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 और 2 के बारे में समझेंगे। कैटेगरी 1 के अंदर पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में आएगा था, थे, थी। आप देख सकते हो, ये रहा, थे, था, थी। लगता क्या है? वॉज या वर का यूज किया जाएगा। नेगेटिव करते समय वॉज वर के बाद आप नॉट लगाएंगे, या तो वॉज नॉट या फिर वर नॉट, राइट। देखिए, मैं तुम्हारा दोस्त था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज योर फ्रेंड, आई वॉज योर फ्रेंड। इस तरह से मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त था। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? वॉज के बाद यहां पर क्या लगा दूंगा? मैं यहां पे नॉट लगा दूंगा, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तुम मेरे घर पर थे, कैसे इंग्लिश बनेगी? तुम मेरे घर पर थे, यू वर एट माई होम। तुम मेरे घर पर थे। अब देखिए, ये था कैटेगरी 1 पास्ट टेंस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 पास्ट टेंस का देखिए, हैड का यूज यहां पर किया जाएगा, लेकिन जब इसका नेगेटिव आप बनाओगे तब आपको क्या लगाना है? डिड नॉट हैव का यूज करना है। उसके पास सरकारी नौकरी थी, पास थी। प्रेजेंट में पास है था, यहां पर है पास थी। उसके पास कौन था जिसके पास सरकारी नौकरी थी? वो मतलब या लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो यहां पर उसके के लिए हर या हिम या हिज मत सोचे, यहां पर सिर्फ एक ही चीज लगाओ। लड़का है तो आप लगाओ ही, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? उसके पास सरकारी नौकरी थी, ही हैड अ, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही हैड अ गवर्नमेंट जॉब, उसके पास सरकारी नौकरी थी। अब समझना यह है कि अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप बोलेंगे ही, आप लिखेंगे यहां पर ही, उसके बाद आप हैड नॉट नहीं, आप बोलेंगे डिड नॉट हैव, आप बोलेंगे डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव, और उसके बाद वो सेम गवर्नमेंट जॉब, राइट। हैड नॉट कब लगता है? हैड नॉट यहां तो नहीं लगता। हैड नॉट तो तब लगता है जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं और उसका नेगेटिव जो बनाते हैं तो हैड नॉट का यूज किया जाता है। यहां पर हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं, इसलिए यहां पर हैड नॉट नहीं, यहां पर डिड नॉट हैव का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे 2 भाई थे। अब देखो, मेरे 2 भाई थे, इस सेंटेंस को देखकर आपको लगेगा इसमें पास था तो आ ही नहीं रहा, तो फिर कैटेगरी 2 का सेंटेंस कैसे हुआ? भाई देखो, मेरे 2 भाई थे का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 भाई थे, एक सेंस निकलती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी, भाई बहन थे, इसके लिए भी आपको हैड का यूज यहां पर करना है। जैसे मेरे 2 भाई थे तो मैं बोलूंगा आई हैड 2, और फिर मैं बोलूंगा ब्रदर्स, आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे। अगर आपको बोलना है मेरे 2 भाई नहीं थे तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स। इस तरह से सेंटेंस को बनाऊंगा। आई होप आपको पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 और 2 को भी मैंने अच्छे से समझा दिया। चलिए अब चलते हैं हम फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 को समझने के लिए। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस की पहचान होती है होगा, होगी, होंगे या फिर होगा, जिसमें हम विल बी का यूज करते हैं, और अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट बी का यूज आप करते हैं। मैं कल पंजाब में होऊंगा, यहां पर मैं कल पंजाब में होगा, कौन? मैं, तो मैं की बात हो रही है, मैं यहां पे बोलूंगा आई, उसके बाद मैं लगाऊंगा विल बी, आई विल बी कहां होऊंगा? आई विल बी इन पंजाब, और मैं इस तरह से सेंटेंस को बनाऊंगा, आई विल बी इन पंजाब, लेकिन कब होऊंगा? कल, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। आई विल बी इन पंजाब, और मैं बोलूंगा टुमारो, आई विल बी इन पंजाब टुमारो, मैं कल पंजाब में होऊंगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आई विल नॉट बी इन पंजाब टुमारो, राइट। अब एक सेकंड सेंटेंस देखिए, वह एक अच्छा पिता होगा। वह किसकी बात हो रही है? पिता की, एक पुरुष की, तो क्या लगाएंगे? ही विल बी अ गुड या डिसेंट, उसके बाद आप बोलेंगे फादर, यहां पर लगाएंगे फादर, ही विल बी अ गुड या डिसेंट फादर। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो बोलेंगे ही विल नॉट बी अ गुड फादर, राइट। अब यहां पर देखिए फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस पास होगा के सेंस में, यहां पे लिखा है देखिए पास,
और ये रहा होगा। या फिर तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, भाई बहन होना, बच्चे होना, इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं, हम विल हैव का यूज़ करते हैं। उनके पास महंगा मोबाइल होगा, उनके पास यानी कि ज़्यादा लोग हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे दे, और दे के साथ हम लगाएंगे विल हैव। दे विल हैव महंगा मोबाइल एंड, और एक वर्ड होता है एक्सपेंसिव, हम यूज़ करते हैं दे विल हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, उनके पास एक महंगा मोबाइल होगा। दे विल हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, इस तरह से। ओके, अगर आपको बोलना है उनके पास एक महंगा मोबाइल नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करना, विल नॉट हैव का यूज कर देना है। दे विल नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, दे विल नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, इस तरह से। ठीक है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है शुरू में एन का यूज करके किसी वर्ड को, एन ऑरेंज, एन एक्सपेंसिव, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बोलते रहेंगे ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलने की एक आदत सी हो जाएगी, फिर ये मक्खन की तरह आपके जो मुंह से है ना निकलेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। तुम्हारे, कौन होगा जिसके 2 बच्चे होंगे? तुम। तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है, वो मत लगा देना। कौन, पूछना कौन, कौन है जिसके 2 बच्चे होंगे? तुम हो, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। तो यहां पर तुम्हारे की इंग्लिश योर नहीं, आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे यू। यू अब होंगे मतलब विल बी, लेकिन नहीं, बच्चों की बात हो रही है, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, ऐसे सेंटेंस होते हैं तो क्या लगाते हैं? यू विल हैव, यू विल हैव। तुम्हारे पास होंगे, क्या होंगे? 2 बच्चे, यू विल हैव 2, और उसके बाद आप लगाएंगे चिल्ड्रन। ध्यान रखना, चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, इसके अंदर आप कभी भी एस का यूज नहीं करते, राइट। तो यू विल हैव 2 चिल्ड्रन, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, राइट। आई होप फ्यूचर की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के सेंटेंस भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। आज सब कुछ मैंने आपको सही से समझा दिया है कि क्या क्या हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करके दिखाता हूं जो कि बहुत ही इजी होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इनकी प्रैक्टिस अभी हम देखेंगे, रूल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप किसी भी सेंटेंस में अटको नहीं और भटको नहीं। तो अब क्या है, अब है प्रैक्टिस का टाइम, और यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इनके आंसर्स यहां पर लिखने वाला हूं, और इनको देखकर और समझकर आप ऐसे कई सेंटेंसेस आप बनाने लग जाओगे। और यकीन मानना दोस्तों कि इंग्लिश बोलना सीखना है तो सिंपल सेंटेंसेस को ही अपनी जुबान पे पहले उतारना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्योंकि इंग्लिश को अगर आप ग्रामर में फंस गए, टेंसेस में फंस गए, उनकी वर्ब्स याद करने में फंस गए, तो आप इतना बड़ा, इतना ह्यूज ग्रामर आपको दिखाई देगा कि आपको लगेगा यार ये होगा कैसे। और तभी आप पूछते हो कि ड्यूरेशन कितना लगेगा, मैं सीखूंगा कितने टाइम में, कितने दिन लग जाएंगे मुझे, कितने महीने, कितने साल, या सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। पड़ोसियों से पूछते हो। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस है, क्या तुम मेरे भाई के दोस्त हो। अब यहां पर ना आपको समझना क्या है वो बड़े ध्यान से देखिए। समझने वाली बात यहां पर यह है कि सेंटेंस की कैटेगरी को पहचानना है, नंबर 1, और कैटेगरी में भी ये देखना है कि सेंटेंस 6 टाइप के होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ये यहां पर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने मेरी डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो से गो थ्रू नहीं हुआ है। आप जाइए उन वीडियोस को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में है, और फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ये वीडियो बहुत ही ईजी लगेगी, राइट। अब देखिए क्या लगा हुआ है, क्या लगने की वजह से ये सेंटेंस कौन सा हो गया पता है आपको? 1 मिनट, पेन का कलर करते हैं चेंज, और इसको लेते हैं कलर को रेड, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, समझ में आए। चलिए अब देखिए, यहां पर लिखा है क्या तुम मेरे भाई के दोस्त हो। यहां पे प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, हो का यूज किया गया है, लेकिन यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है क्या, यानी कि ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस तो है, लेकिन ये 3rd टाइप है जिसमें हम इज एम आर को सेंटेंस के फ्रंट में रखते हैं। ऐसे पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले इज एम आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। बट मेरे भाई का दोस्त कौन है, मैंने कहा था ना, कौन लगा देना, आंसर निकल के आ जाएगा। सब्जेक्ट पता करो, मेरे भाई का दोस्त कौन है, तुम। ये है सेंटेंस का कौन, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आप पहले नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू होती है। अब यू के साथ क्या लगाते हो, इज लगाते हो क्या यू के साथ? आप कितने लोग बोलते हैं यू इज लगाते हो? नहीं। क्या एम लगाते हो? एम तो आई के साथ आता है। तो आप आर लगाते हो, तो आर को सेंटेंस के फ्रंट में रख के सेंटेंस को बना दो ना, आर यू, क्या तुम, क्या है, मेरे भाई के दोस्त। अब ध्यान से देखना, यहां पर के की समस्या को हल करेंगे आज। मेरे भाई, माय, और उसके बाद आपने क्या लिखा, मेरे भाई यानी कि माय ब्रदर। अब यहां पर इस के लिए आप लगाओगे अपॉस्ट्रोफी एस, माय ब्रदर्स, और उसके बाद आप लिखेंगे फ्रेंड,
ये आपका सेंटेंस बनेगा, लेकिन यहां पे लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि एक सवाल है। आर यू माई ब्रदर्स फ्रेंड, क्या तुम मेरे भाई के दोस्त हो? सेंटेंस क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, क्या आपके पास मेरी किताब थी? देखो पास थी, पास्ट की कैटेगरी टू का सेंटेंस जिसमें हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन 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 क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा हुआ है, यानी कि थर्ड टाइप है। तो सेकंड टाइप में क्या बताया था? डिड नॉट हैव। तो डिड जो है वो मेन यहां पर क्या है? टाइम ऑफ वर्ड है, तो डिड को बाहर निकालो तो सेंटेंस डिड से बनेगा। और क्या आपके पास मेरी किताब थी? आप बोलेंगे डिड यू हैव, क्या आपके पास थी? डिड यू हैव, ये है इसकी हिंदी। डिड यू हैव, क्या आपके पास थी? डिड यू हैव क्या? मेरी किताब। डिड यू हैव माई बुक, डिड यू हैव माई बुक। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कैटेगरी बताइए, तुम्हारी किताब किसके पास होगी? कैटेगरी पास होगी, फ्यूचर की कैटेगरी टू, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, राइट। लेकिन ये देखो जरा, यहां पर ये क्या लगा हुआ है? किसके, यानी कि WH फैमिली, और यहां पे कोई नॉट नहीं लगा हुआ, तो WH फैमिली यानी कि फिफ्थ टाइप का सेंटेंस है। अब यहां पर लगता है विल हैव। विल हैव का फिफ्थ टाइप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले WH फैमिली यानी कि किसके, यहां पर किसके के लिए क्या इंग्लिश लगेगी? आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको ध्यान से सुनिए, बताता हूं। तुम्हारी किताब किसके पास होगी, यानी कि कौन होगा जिसके पास आपकी किताब होगी, तुम्हारी किताब होगी, तो कौन, तो यहां पर क्या लगा सकते हैं किसके के लिए? हु। तुम्हारी किताब किसके पास होगी, तो बोलेंगे आप हु विल हैव, हु विल हैव क्या? तुम्हारी किताब। हु विल हैव योर बुक। अब यहां पर आपका एक सवाल बनेगा, पता है क्या सवाल? ये बनेगा सर हेल्प, टाइम ऑफ वर्ड आया, टाइम ऑफ वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही यहां पर डिड आया, डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहां पर WH फैमिली के बाद विल हैव आया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया। योर बुक तो एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहां है? तो वही तो बात है, सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा ना, तो बताओगे कहां से? लिखा है तुम्हारी किताब किसके पास होगी, जिसके पास होगी वही तो सब्जेक्ट है, और वो तो दे ही नहीं रखा, इसीलिए यहां पर हु विल हैव के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, हु विल हैव योर बुक। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि आज कहां था? देखिए कहां लगा हुआ है, WH फैमिली है, और ये है था। पास्ट टेंस कैटेगरी वन का सेंटेंस, लेकिन फिफ्थ टाइप। रवि आज कहां था, कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो आप क्या लिखेंगे? वेयर। था के लिए क्या लगाते हैं आप? वॉज। वेयर वॉज रवि, आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है कि कौन कौन कहां था, कौन? रवि के बारे में बात हो रही है ना, रवि आज कहां था? वेयर वॉज रवि टुडे, टुडे, वेयर वॉज रवि टुडे। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास क्या क्या होगा। अब बच्चे बोलते हैं व्हाट, नहीं, क्या क्या का इंग्लिश में सेंस होता है व्हाट ऑल। जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पास क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा व्हाट ऑल डू यू हैव, तुम क्या क्या जानते हो, व्हाट ऑल डू यू नो। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, क्या क्या के लिए व्हाट ऑल का यूज करिए, ठीक है। उसके पास क्या क्या होगा, पास होगा, यानी कि विल हैव, फ्यूचर की कैटेगरी टू का सेंटेंस, लेकिन ये है WH फैमिली। क्या क्या, तो सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, उसके मतलब कोई है जिसके, वो कौन है? लड़का या लड़की, तो ही या शी का यूज करेंगे। मान लीजिए लड़की है तो व्हाट ऑल, और हम बोलेंगे विल शी हैव। व्हाट ऑल विल शी हैव, उसके पास क्या क्या होगा। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले कैटेगरी पकड़ो कौन सी है, उसके बाद टाइप पकड़ो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कौन सा है, और फिर एग्जीक्यूट करो उसको उस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस में आपको सिखाया है। डे 1, डे 2, डे 3 को चाट लो, सही से पढ़ लो, सीख लो, और फिर इस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और सिंपल सेंटेंसेस आपने कवर कर लिए, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। वेरी इजी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वह कल मेरे घर पर थी, यानी कि क्या लगा हुआ है सेंटेंस, थर्ड टाइप का सेंटेंस है, और यहां पे लगा हुआ है थी, पास तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि ये पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, लेकिन थर्ड टाइप है, यानी कि वॉज वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रखा जाएगा। क्या वह कल मेरे घर पर थी, कौन थी मेरे घर पर कल? वह लड़की, ठीक है, थी लगा हुआ है ना, तो कैसे लिखेंगे? वॉज शी, क्या वह थी कहां पर? कल मेरे घर पर। वॉज शी एट माई होम, और कब? कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, yesterday, हमने लगाया yesterday। वॉज शी एट माई होम yesterday। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। दोस्तों
सेंटेंसेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा इंग्लिश को आप बोल पाओगे, समझ भी पाओगे, और लिखने की प्रैक्टिस तो आपको छोड़नी ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि मैं कुछ हिंट दूंगा और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको दे रहा हूं, इसको करके देखिएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आने वाली है। मैं कुछ आपको हिंट देता जाऊंगा, सेंटेंसेस आप बनाएंगे, और जो भी इन सेंटेंसेस को अच्छे से बना के कमेंट करेगा, आई होप कि मैं उसको रिप्लाई जरूर करने वाला हूं, राइट। चलिए सेंटेंस देखिए। अब यहां पर आप स्क्रीन पे जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस मैं नहीं, आप बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इनके बारे में हिंट दे देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? कैटेगरी पहचानिए। रोहन की बहन का लड़का घर पर क्यों था, यानी कि पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, इसको आप वॉज वर्ब से बनाएंगे। यहां पर क्या लगा हुआ है? क्यों, तो ये WH फैमिली भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इस किताब में जो बगल में रखी, मतलब इस पेन में, मैं बोलूं इस कलम में, राइट, इन दिस कलम, तो यहां पर इस किताब में है का यूज किया गया है, में है, तो यानी कि प्रेजेंट की कैटेगरी 2 हैज हैव का सेंटेंस है। बनाएंगे आप, बताऊंगा मैं। नेक्स्ट, तुम्हारी किताब किसके पास होगी? किसके पास, कौन है वो जिसके पास तुम्हारी किताब होगी? कौन, यानी कि किसके की इंग्लिश क्या लगाओगे यहां पर? हु लगाओगे, हु से सेंटेंस बनेगा, लेकिन पास होगी, विल हैव, फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। बनाएंगे आप, कमेंट बॉक्स में चेक मैं करूंगा, राइट। तुम्हारे कितने दोस्त थे? कितने, जब भी गिनने की बात हो ना, हाउ मच, हाउ मैनी का यूज होता है। और दोस्त अगर सामने 20 खड़े हो, चाहे 500 खड़े हो, और मैं आपको बोलूं कि जरा बताओ तुम्हारे कितने दोस्त होंगे, तुम बता दोगे गिनती करके सर 25 दोस्त होंगे, यानी कि जिसको आप गिन सकते हो वहां पे हाउ मच नहीं, हाउ मैनी का यूज करते हैं। तो यहां पर आप लगाओगे हाउ मैनी। तुम्हारे कितने दोस्त होंगे? हाउ मैनी कौन फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स से सेंटेंस बनेगा, और थे लगा हुआ है। यह एक टूटा हुआ पेन है, इसका एक सेंटेंस मैं आपको जरूर करवाना चाहूंगा। आपने देखा यहां पे आया टूटा हुआ, अब ये टूटना तो एक क्रिया होती है, टूटना तो एक क्रिया होती है, ये तो एक वर्ब है टूटना। जैसे मैं बोलूं कि मैं इस पेन को तोड़ता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ब्रेक दिस पेन, तो यहां पर ब्रेक जो है ना, ये एक वर्ब है, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, राइट। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसका मतलब है ये एक वर्ब है। बट ये भी सिंपल सेंटेंस ही है। टूटा हुआ है, तोड़ने की बात नहीं हो रही है, वो ऑलरेडी वहां पे टूटा हुआ है। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा लेटे हुए हैं, अगर मैं बोलूं लेट रहे हैं तो भी वो टेंस है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? लेटे हुए हैं, पड़ा हुआ है। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को बनाया जाता है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसमें वर्ब होने के बाद भी इन सेंटेंसेस को एक्शन सेंटेंसेस नहीं बोला जाता, राइट। एक्शन सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं ना जिसमें सब्जेक्ट किसी क्रिया को करने की बात हो रही होती है। तो यहां पर टूटा हुआ है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए, यह एक टूटा हुआ पेन है, तो मैं बोलूंगा यह के लिए मैं लगाऊंगा दिस इज अ, और यहां पे टूटा हुआ पेन, तो मैं इसके लिए इंग्लिश बोलूंगा BROKEN, ब्रोकन पेन। मैं इस तरह से बोलूंगा दिस इज अ ब्रोकन पेन। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर पेन को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, पेन ऑलरेडी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोला दिस इज अ ब्रोकन पेन। एक पेन टूटा हुआ पड़ा है मेरे हाथ पे, मैं बोल रहा हूं ये टूटा हुआ पेन है, टूटा हुआ पेन है, कुछ काम थोड़ी कर रहा है ना, मैं इसे तोड़ रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना। और आने वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते इतनी देर में? वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन बटन को प्रेस करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पे ना मिलती चली जाए। चलिए अब देखिए, यहां पर वह सोया हुआ था, वाओ। अब देखो यहां पर सो नहीं रहा था, सोया हुआ था, यानी कि जब मैं गया वो सोया ही हुआ था, क्रिया नहीं कर रहा है, बट वो सोई हुई अवस्था में था। तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? वह सोया हुआ था, तो मैं बोलूंगा ही वॉज, और एक वर्ड यूज होता है कोई, जब कोई सोया, देखो सोता है तो बोलते हैं स्लीप, सो रहा है तो बोलते हैं स्लीपिंग, सो गया होता है तो बोलते हैं स्लेप्ट, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? सोया हुआ था, ही वॉज, और हम यूज करेंगे ही वॉज अस्लीप, राइट। वह सोया हुआ था, ही वॉज अस्लीप। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत जल्द वीडियोस में आने वाले हैं, मैं कवर करूंगा, जिनको आप अच्छे से समझोगे और इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगी। दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैंने इतनी कोशिश की है कि आपको एटलीस्ट अब तक की 3 वीडियोज़ में आपने क्या सीखा, इस चौथी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। डे 5 की वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए रिलीज करूंगा। डिजिटल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिलीज नहीं कर पाया था, अब भी काम ही चला रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा वादा किया है कि लगातार 3 महीने तक मैं कंसेक्यूटिवली आपको वीडियोस देता रहूंगा, और 3 महीने की इस मुहिम में जो बच्चे हमारे इस चैनल पे जुड़ते जाएंगे, इंग्लिश उनको बहुत जल्द बोलनी आएगी, राइट। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।
गांव में, कस्बों में, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइए जहां पर लोग बड़ी बड़ी फीस देकर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश को सिखाने की एक मुहिम जो मिलाप गुप्ता छेड़ चुका है। 3 महीने लगातार वादा किया आपसे कि वीडियोज़ आपको देते रहेंगे, और 3 महीने की इन सभी वीडियोज़ को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे तो गारंटीड 3 महीने बाद आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पा रहे होंगे मेरी तरह। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।